हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पेरिस पैरालंपिक गेम्स समाप्त हो चुके हैं, जिसमें भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और भारत ने 29 पदक जीते हैं टोटल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरा ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने टॉप 45 एमसीक्यू दिया है, जिसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 से रिलेटेड वो मैंने उसके अंदर बताए हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह गए थे जो समापन के बाद में जो बने हैं, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 मुख्य बिंदु क्या क्या है। पहला पॉइंट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 दुनिया भर के विकलांग एथलीटों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इस आयोजन में 22 खेलों में लगभग 4400 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है, जिसमें 549 पदक स्पर्धाएं शामिल थी। पेरिस में पैरालंपिक 2024 इस वर्ष 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजित किया गया। यह पहली बार था जब पेरिस ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की। उद्घाटन समारोह प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पेरिस में हुआ और समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस में हुआ। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। चीन ने लगातार छठी बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और 94 स्वर्ण पदक सहित कुल 221 पदक जीते। ग्रेट ब्रिटेन ने 49 स्वर्ण पदक सहित कुल 124 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं इस बार मॉरिशस और नेपाल और शरणार्थी पैरालंपिक टीम ने अपने पहले पैरालंपिक पदक जीते। मेजबान देश फ्रांस ने 19 स्वर्ण पदक और कुल 75 पदक जीतकर 8वां स्थान प्राप्त किया। इन खेलों के लिए कार्यक्रम की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी। महिलाओं के लिए रिकॉर्ड 235 पदक इवेंट्स हुए, जो 2020 की तुलना में 8 अधिक थे। ठीक है ना दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं, पैरालंपिक खेलों का इतिहास देख लेते हैं एक बार। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो 1948 में इंग्लैंड के स्टोक मैंडविले में हुई थी। ठीक है ना। और जो ये पैरालंपिक खेलों का जो विचार दिया था वो किसने दिया था? सर लुडविग गुटमैन ने दिया था, जो कि रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों का इलाज कर रहे थे। ठीक है ना। 1960 में रोम इटली में पहले आधिकारिक पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ और 1976 में पहली बार शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन स्वीडन में हुआ। देखो दोस्तों, जो मैं ये पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। आप ये वन लाइनर याद रख लोगे ना, तो आपके जो क्वेश्चन है वो कहीं पे भी नहीं छूटेंगे, ध्यान रख लेना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का गठन जो है वो 1989 में किया गया था, जिसने पैरालंपिक खेलों के संगठन और संचालन को संरचित किया। आईपीसी ने खेलों के नियम और दिशा निर्देश तय किए और पैरालंपिक के आयोजन को वैश्विक मंच पर और अधिक प्रभावशाली बनाया। देखिए दोस्तों, 1988 में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है ना। और 1992 में अल्बर्ट विले फ्रांस में शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी ओलंपिक के समान शहर और स्थानों पर हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी और आईपीसी के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है ना। पैरालंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है कि विकलांग एथलीटों के लिए प्रतिस्पर्धा खेलों का एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का संचालन और संगठन करता है। ठीक है ना। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1894 में पियरे डी कुर्बिटिन द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना। आईओसी का उद्देश्य जो है वो क्या है? वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन, नियम निर्धारण और ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करता है। ठीक है ना। ये तो हो गया आईओसी। अब देखते हैं आईपीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति एक वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी के अंदर है। ठीक है ना। देखो, आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है, जबकि आईपीसी का कहाँ पे है? बॉन जर्मनी के अंदर है।
आगे देख लेते हैं। आईपीसी का उद्देश्य विकलांग एथलीटों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देना और विकलांगता के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। ठीक है ना। उसके बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का क्या प्रदर्शन रहा। देखिए, पैरालंपिक खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें कुल 29 पदक जीते। ठीक है ना। और इनमें देखो 7 स्वर्ण पदक थे, 9 आपके सिल्वर पदक थे और 13 आपके कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है ना। यह संख्या भारत के पिछले जो ओलंपिक में प्रदर्शन थे उससे कहीं अधिक है। ठीक है। देखिए, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत ने 84 एथलीटों के साथ 12 खेलों में भाग लिया। यानी कि क्या इस बार कितने एथलीटों ने भाग लिया था, तो लिया था 84 एथलीटों ने। और कितने खेलों में, तो 12 खेलों में। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। इस बार भारतीय पैरा एथलीटों ने पहली बार 3 नए खेल जैसे कि पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है ना। भारत का यह प्रदर्शन सिर्फ पदकों की संख्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न खेलों में एथलीटों ने नए रिकॉर्ड भी बनाए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। पेरिस 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते, जो 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में जीते गए 19 पदकों से काफी अधिक है। यानी कि पहले 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते, अभी 29 यानी कि 10 एक्स्ट्रा पदक जीते हैं। ठीक है ना। इस बार पदकों की कुल संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या दोनों में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, भारतीय एथलीटों ने न केवल अधिक पदक जीते, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के मापदंडों को भी ऊंचा किया। देखिए, अब देख लेते हैं पैरालंपिक खेलों में भारत की पदयात्रा। यानी कि सबसे पहले 1972 में हेडलबर्ग में भारत ने पैरालंपिक इतिहास की शुरुआत की, जिसमें एक स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। ठीक है ना। इसके बाद 1984 में स्टोक मैंडेविल के अंदर भारत ने 2 रजत पदक जीते और 2 कांस्य पदक जीते। ठीक है ना, जो उस समय का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। फिर 2004 के एथेंस पैरालंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता। ठीक है ना। जबकि 2016 के रियो डी जेनेरो में भारत ने अपनी सफलता को 2 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ बढ़ाया। टोक्यो 2020 में भारत ने एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई, जहां उसने कुल 29 पदक जीते। ठीक है ना, जो कि सबसे ही भारी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वहीं पे बात कर लेते हैं, भारत ने अपने पैरालंपिक इतिहास में यानी कि 1972 से लेके 2024 तक भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो वो जीते हैं 60 पदक। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखो देखो दोस्तों, छोटा सा तो क्वेश्चन है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, भारत ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य जो पदक जीते हैं 2024 पैरालंपिक में, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि किस किस ने कौन कौन सा पदक जीता है। देखिए, पहले गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जो है, वो अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसेट शूटिंग 1 में जीता है। ठीक है ना। नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि पुरुषों की सिंगल्स SL3 बैडमिंटन कैटेगरी में जीता है। ठीक है ना। सुमित अंतिल ने पुरुषों का जेवलिन थ्रो F64 एथलेटिक्स के अंदर जीता है। और हरविंदर सिंह जी ने पुरुषों का व्यक्तिगत रिकर्व ओपन तीरंदाजी के अंदर जीता है। धर्मवीर ने पुरुषों का क्लब थ्रो F51 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और प्रवीण कुमार पुरुषों की हाई जंप T64 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। देखिए, लास्ट है नवदीप सिंह, पुरुषों का जेवलिन थ्रो F41 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये है अपने 7 गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है ना। उसके बाद में देख लेते हैं आगे। देखिए, सिल्वर पदकों की बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 9 पदक जीते गए हैं। ठीक ना। पहला है मनीष नरवाल, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार, पुरुषों की हाई जंप T47 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। योगेश कथुनिया ने पुरुषों का डिस्कस थ्रो F56 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। थुलासी मथी मरुगेशन, महिलाओं की सिंगल्स SU5 बैडमिंटन के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और यह है सुहास ललिनाकेरे यतिराज, पुरुषों की सिंगल्स SL4 बैडमिंटन के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। शरद कुमार, पुरुषों की हाई जंप T63 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। वहीं पे है 7वें नंबर पे अजीत सिंह, पुरुषों का जेवलिन थ्रो F46 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं।
तो आगे हैं सचिन सजीव खलारी, पुरुषों का शॉर्ट पुट F46 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने जीता है सिल्वर पदक। देखिए लास्ट है प्रवण शर्मा, पुरुषों का क्लब थ्रो F51 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। वहीं पे कांस्य पदक की बात कर लेते हैं, तो 13 कांस्य पदक जीते गए हैं, जिसमें पहली है मोनिका अग्रवाल, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वहीं दूसरा है प्रीतिपाल, महिलाओं की 100 मीटर T35 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने जीता है कांस्य पदक। रूबीना फ्रांसिस, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रीतिपाल, महिलाओं की 200 मीटर T35 एथलेटिक्स के अंदर कांस्य पदक जीता है। देखिए प्रीतिपाल जी ने 2 बार कांस्य पदक जीता है, एक बार तो 100 मीटर के अंदर और एक बार है 200 मीटर के अंदर, ठीक है ना। वहीं पे बात कर लेते हैं राकेश कुमार और शीतल देवी ने मिक्स्ड टीम के अंदर कंपाउंड ओपन में तीरंदाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनीषा रामदास ने महिलाओं की सिंगल्स SU5 बैडमिंटन के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए मनीषा रामदास, महिलाओं की सिंगल्स SU5 बैडमिंटन के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए आगे बात कर लेते हैं, 7वें नंबर पे है नित्या श्री शिवन, महिलाओं की सिंगल्स SH6 बैडमिंटन के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। दीप्ति जीवन जी, महिलाओं की 400 मीटर T20 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। मरियप्पन थंगावेलु, पुरुषों की हाई जंप T63 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर, पुरुषों का जेवलिन थ्रो F46 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना। वहीं पे 11वें नंबर पे है होकाटो होठोजे सेमा, पुरुषों का शॉर्ट पुट F57 एथलेटिक्स के अंदर जीता है। कपिल परमार, पुरुषों का जूडो J1 60 kg के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बात करते हैं, तो देखो सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर T12 एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना। अब देखो एक प्रश्न देख लेते हैं कि पहला प्रश्न है 2024 पैरालंपिक खेलों में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है ना। चाइना ने कितना जीता है, सबसे ज्यादा पदक जीते हैं कितने, 221 पदक, ठीक है ना, जो कि मैंने ऊपर बता दिए थे। देखिए दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर सारे MCQ दे रखे हैं, तो आप MCQ से करना चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो भी देखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नॉलेज के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।